ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 15 तक हो गया था आपका, है ना। 16 देखते हैं। 16 में क्या कहा है, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद कितना है, 16 है, और सातवां पद पांचवें पद से T7 T5 से 12 अधिक है। ठीक है, टी की जगह आप ए भी लिख सकते हैं। A7 A5 से कितना है आपका 12 अधिक है। अब T3 का फार्मूला लगा दें, A+3 - 1 इंटू डी इक्वल टू कितना आपका 16। A7 फार्मूला लगा दे A+7 - 1 इंटू डी इक्वल टू A5 फार्मूला लगा दे A+5 - 1 इंटू डी और प्लस कितना आपका 12। तो इसको सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो डी मिल जाएगा, डी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ए मिल जाएगा। उसके बाद एपी पूछ रहा है, एपी मतलब पहला पद ए, दूसरा पद A2 A+D, तीसरा पद A+2D, है ना। इस तरह आपको 3 पद मिल जाएंगे। जब भी श्रेणी निकालने के लिए कहे, क्या निकालने के लिए, श्रेणी, तो कम से कम कितने पद निकालते हैं हम, 3 पद निकालते हैं। ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए 17वें हिंट देख लेते हैं। हिंट हम बता रहे हैं, बाकी आपका करना काम है। AN का फार्मूला दुनिया को याद हो गया है, आपको भी याद है। एपी इतने के अंत से 20वां पद, हाँ एक फार्मूला आपका छूट गया था, 3 8 13 डॉट डॉट 253 का अंत से हमको निकालना है, अंत से 20वां पद। अंत से कौन सा पद, 20वां पद। तो एक फार्मूला आप लिख लीजिए, अंत से nवां पद का, अंत से nवां पद क्या होता है उसको लिख लेते हैं। ये होता है L - n - 1 इंटू डी, L - n - 1 इंटू डी, इसी में रख सकते हैं तो हमको अंत से nवां पद मिल जाएगा। A इक्वल टू कितना है आपका 3 है। ठीक है, D इक्वल टू निकाल दें आप तो कितना आएगा 8 - 3 बराबर कितने के पास, लेकिन A से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है L से। L माने अंतिम पद, अंतिम पद कितना है 253, तो यहाँ रख दीजिए सीधे सीधे 253 माइनस कितना n, n का मतलब कितना है आपका, जो भी कहे हो, कौन सा कहा 20वां पद, 10 माने 20 माइनस 1 गुणे d, d का मतलब हो गया आपका 5। इसको सॉल्व कर दें तो 253 माइनस 19 बचे 95, जो भी आएगा इसको हल करने पर वही आपका क्या हो जाएगा, अंत से 20वां पद हो जाएगा। ये सवाल नंबर 17 था आपका। सूत्र याद रखना है अंत से nवां पद का, लिख लीजिए नहीं, ना लिखे तो फिर से लिख लीजिए, L - n - 1 इंटू डी, ये अंत से nवां पद का फार्मूला है। आगे देखते हैं, आगे आपका 18वां क्वेश्चन। 18वां सवाल क्या है देखिए, कह रहे हैं इसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग दिया है, यानी चौथा पद T4 और 8वां पद माने T8 का योग दिया गया है 24 है, 24 है, और छठे और 10वें पदों का योग यानी T6 और T10 इसका योगफल दिया गया है कितना 44 के। ठीक, तो इसमें आप फार्मूला रखिए, इसमें फार्मूला रखिए, इसमें दो समीकरण बनाइए, ए और डी में हल कर दीजिए तो आपको ए और डी का मान मिल जाएगा। और एपी निकालने का मतलब पहला पद निकालना, दूसरा पद निकालना और तीसरा पद निकालना, निकाल ही सकते हैं ना, हाँ निकाल ले जाएंगे। मिटा दे रहे हैं, कर लेंगे ना, कोई समस्या होगी तो बताइएगा। उसके बाद देखिए 19वां सवाल, सुब्बा राव 1995 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर काम शुरू करते हैं, है ना। गवर्नर जो हुए थे 5,000 वेतन पे शुरू किए थे, और नहीं गवर्नर का वेतन 5,000 नहीं होता है, ऐसा मत सोचिए कि 5,000 वेतन होता है, बहुत वेतन होता है उनका, उनके बिना नोट आपकी चलती नहीं है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के वेतन पर कार्य प्रारंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि हो रही है, तो 95 में उनका वेतन था कितना 5,000, अगले साल 200 बढ़ गया यानी 5200 हो गया, फिर अगले साल 200 बढ़ गया यानी 5400 हो गया। अब आप देख रहे हैं ये कौन सी श्रेणी बन रही है, ये एपी बन रही है ना। 1995 से वेतन किसका, सुब्बा राव का, सुब्बा राव का वेतन 1995 से ये है। आपसे पूछा क्या गया है कि किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाए, यानी इसको ऐसे लिखते जाए लिखते जाए लिखते जाए हैं, लिखते जाए लिखते जाए लिखते जाए लिखते जाए, कब ये 7,000 हो जाएगा, ये पूछ रहे हैं किस वर्ष में, यानी कौन सा पद इसका 7,000
होगा। तो मान लेते हैं, माना 90वें वर्ष में, कितने वर्ष में, 90वें वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। तो nवां वर्ष का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितने के, 7000। a का मान पता है 5000, n का मान लापता है ना, कहाँ चला गया है, चला गया है वहाँ बॉर्डर पे। बॉर्डर की स्थिति बहुत खराब है ना। तो सावधान रहिए आप लोग भी, है ना। डी का मतलब कितना है, इसमें से इसको घटा दिया जाए, 5200 में से इसको घटा दे तो कितना आता है आपका, 200 आता है, बराबर कितने के आपका, 7000। ठीक है। जानते हैं आजकल तो स्थिति सामान्य है, सब लोगों की सीमाएं बढ़ गई हैं। पहले क्या होता था, एक देश या पहले कबीला होता था, कबीला दूसरे पर आक्रमण कर देता था। अब क्या होता है कि एक देश दूसरे देश पे आक्रमण कर देते हैं। अभी कुछ साल पहले जब चीन जो है, चीन को स्वतंत्रता हम लोगों के बाद मिली है, हम लोग को 48 मिली, उसको शायद बाद में मिली है। जापान ने उस पर आक्रमण कर दिया था। जब आक्रमण कर देते हैं तो वो वहाँ की जनता को दुश्मन मानते हैं। ये नहीं केवल सैनिक ही दुश्मन है, वहाँ की जनता भी दुश्मन होती, जानते हैं। और उनके साथ बहुत ही बेतरतीब व्यवहार किया जाता है ना, उनको मारा काटा जाता था। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे तमाम चीज़ें लागू हो जाती, सेना के बीच भी युद्ध होता है। लेकिन अगर वो घुसपैठ कर ले गए तो समस्याएं हो जाएंगी, है ना। इसलिए हम सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है और फालतू के बयानबाजी की ज़रूरत नहीं है। तो 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू 2200 कर दी इक्वल टू इतना। अब इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, n की। n मान लो आ गया 5, यानी 95 के 5 साल बाद यानी 1990 में उनका वेतन कितना हो जाएगा, 7000। अब इसको सॉल्व करिएगा, जो भी आएगा उसको इसमें से जोड़ घटा के आप बता लीजिएगा कितने साल बाद उनका वेतन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। ठीक है। चलो, एक बेचारी रामकली है, पैसा जमा कर रही है इस लॉकडाउन में, हैं, लॉकडाउन पहले पैसा जमा की थी, अभी समय बेचारी निकाल रही है, क्या करेगी, कोई बिजनेस चल नहीं रहा है। रामकली का व्यवसाय नहीं चल रहा है। जानते हैं, एक लड़की थी, उसने 5 लाख रुपए उसके पिताजी ने इकट्ठा किया था, उसकी किसके लिए, उसके पढ़ाई के लिए। और उसने क्या कर दिया, टोटल फंड जो है पीएम केयर फंड में दान कर दिया। लेकिन उसको अब एक कोई संस्था है शायद सरकार की ही, उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। क्या बना दिया गया, ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। अब एक बार ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए तो करोड़ों रुपया विज्ञापन के लिए मिलता है, जान लीजिए, है ना। इसलिए कहते हैं अच्छे काम करने से उसका परिणाम कहीं जाता नहीं, आज नहीं कल मिलता है। उसका परिणाम देखो, उसको तुरंत मिल गया है। इसलिए आप भी अच्छे काम करिए। तो ये देखिए क्या है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। बेचारी शुरू की कितने से, 5 रुपए से। पीएम से कह दी होती 500 इसे डाल देते, जैसे आप लोग खाते में आया। किसके खाते में आया है, हाथ उठाइए। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती गई। 90वें सप्ताह में उसकी बचत 20 रुपया 75 पैसा हो गई। तो इनका मान बताओ। तो पहली बार जमा, पहले बार की पहले मंथ में साप्ताहिक बचत है, पहले सप्ताह में जमा कितना की बेचारी, वो 5 रुपया। अगले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में कितना, 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा दी, यानी 6 रुपया कितना आपका 75 पैसा। अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती गई। ठीक है। तीसरे सप्ताह में कितना कर देगी, फिर 1 रुपया 75 पैसा इसमें जोड़ दें, 5 5 0 7 7 14 1 15 और 6 1 7, कितना आ जाएगा, 7 रुपया 50 पैसा। इस तरह ये जमा करती गई। अब पूछ रहे किस साल ये 20 रुपया, किस हफ्ते में 20 रुपया उसका जमा हो जाएगा, 20 रुपया 75 पैसा किस सप्ताह में हो जाएगा। तो मान लेते हैं, माना 90वें सप्ताह में, कौन सप्ताह में, 90वें सप्ताह में बचत कितनी हो जाती है, बचत बराबर हो जाती है 20 रुपया 75 पैसा, है ना। अब इसमें 90वें सप्ताह का फार्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 20.75, यानी 20 रुपये 75 पैसे। अब a की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस n की वैल्यू लापता है,
इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, इसमें से घटा दिया जाए तो 1.75, ये 20.75। इसको सॉल्व करके इनकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, निकाल ले जाएंगे। तो इस इतने वर्ष में यानी इस सप्ताह में जो यन आएगा उसमें उस बेचारी की बचत कितनी हो जाएगी, 20.75 हो जाएगी। अब तो 5 रुपये में खाता नहीं खुलने वाला है। ठीक, तो इस तरह आपका 20 सवाल पूरा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एपी के प्रथम n पदों का योग। हाँ, तो देखिए समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमें केवल आज फार्मूला बताएंगे। फार्मूला आपको हमने लिख दिया है, Sn = n/2 a + l, Sn = n/2 2a + n - 1 इंटू डी। इसमें कौन सी चीज़ क्या है बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है तो बता देते हैं। ए माने पर प्रथम पद, बी माने सार्वंतर, एन माने ये नहीं यल है, एल माने अंतिम पद और एन माने जो चीज पूछे कौन सा पद या कितने पदों का योग। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक जादुई गौशाला है ना। गौशाला जानते हैं, जहाँ गाय रखी जाती है, आजकल गाय छोड़ देते हैं लोग। तो गौशाला मान लीजिए है, और आपने ये खूंटा जानते हैं क्या, उसको बांधा जाता है, उसको खूंटा कहते हैं। मान लीजिए खूंटे पर आपने नंबरिंग कर दी, मॉडर्न में है नंबरिंग कर दी, 1 2 3 है 4 5 6 ऐसे नंबरिंग कर दी। और आप इसमें ये शर्त है कि सब पे आपको गाय बांधनी है। जिस पे गाय बांधेंगे उसका 2 गुना दूध देगी। जिस खूंटे पर बांधेंगे उसका 2 गुना दूध गाय देगी। तो पहले खूंटे वाली कितना लीटर देगी, 2 लीटर, दूसरे वाली 4 लीटर, तीसरे वाली 6 लीटर, चौथे वाली 8 लीटर, पांचवे वाली 10 लीटर है ना, और छठवें वाली 12 लीटर। इस तरह मान लो आप 100 गाय पाल लिए, तो एक दिन में कितना लीटर दूध होगा, एक दिन में कितना लीटर दूध हो जाएगा। यानी सबको हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा और जोड़ करके बताना पड़ेगा। तो अगर देखें तो 2 4 6 8 10 ये सब क्या है, ये एपी है, ये एपी है, एपी में है कि नहीं है। ऐसे कैसे एपी में, इसमें से घटाइए, इसमें से घटाइए, देखिए सब तो बराबर आता है। यानी समांतर श्रेणी, एपी माने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान होता है। तो इसमें से घटा देंगे 2, इसमें से घटाएंगे 2, इसमें से घटाएंगे 2, इसमें से घटाएंगे 2, इसमें से घटाएंगे 2, सब में 2 आ रहा, तो समांतर श्रेणी। यानी इसका योगफल कितना आएगा, कितने पदों का, 100 पदों का, वही हमको बताना है। तो उसके लिए हम इस फार्मूले में रख देते हैं। ठीक, Sn = क्या होगा, n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। तो Sn यानी 100 पूछा जा रहा है। क्यों 100, क्योंकि हमको 100 पदों का योग पूछा है। n का मान उतना होता है जितने पदों का कहे, यानी n क्या है, पदों की संख्या। तो यहाँ हो गया आपका 100/2 इंटू 2 गुणे ए माने आपका 2 लीटर, प्लस n - 1 यानी 100 - 1 गुणे आपका डी माने कितना आपका, इसमें से घटाएंगे 2, इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा उतने लीटर दूध आपके पास हो जाएंगे। लेकिन दूध तो आप लोग पीते नहीं है, बार बार के पिलाना पड़ता है। चलिए दूध वाला हटा देते हैं। समझ गए ना क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, इसको इसमें आप रख सकते हैं। तो ये फार्मूला आया कैसे, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये यूज हमने बता दिया, कैसे यूज करेंगे वो हमने बता दिया। ये फार्मूला आया कैसे उसको देख लेते हैं। मान लो एक श्रेणी है Sn = इसमें पहला पद a, दूसरा पद a + d, तीसरा पद a + 2d, ऐसे डॉट डॉट अंतिम पद आपका l है। l के पहले वाला क्या होगा, अब जान ही रहे हैं। जब इधर से आप इधर जा रहे हैं, देखो अब आपसे पूछा जाए इससे ये कैसे आया, आप कहेंगे डी जोड़ के। इससे ये कैसे आएगा, आप फिर कहेंगे डी जोड़ दिया गया। लेकिन अगर हम उल्टा पूछें कि इससे ये कैसे आया, तब क्या कहेंगे, इससे ये कैसे आया, तब क्या कहेंगे, इसमें से इसको डी घटाया गया ना। यानी कोई पद दिया है, उसके पहले वाला अगर पद निकालना है तो हम क्या करते हैं, डी घटा देते हैं। तो एल के पहले क्या होगा, एल - डी हो जाएगा। इसके पहले क्या होगा, एल - 2d हो जाएगा। ठीक, अब अगर इसी को हम उल्टा करके लिख दें, Sn = उसी को रिवर्स करके l + l - d, अगला क्या होगा, l - 2d, ऐसे डॉट डॉट, यहाँ क्या आएगा, यहाँ बीच में स्पेस है, a + 2d, अगला क्या होगा, a + d, अगला क्या होगा, a होगा। अब अगर हम दोनों को जोड़ दें, दोनों क्या कर दें, जोड़ दें, जोड़ने पर देखिए आपको मिलेगा, जोड़ने पर Sn कितना Sn हो गया, 2Sn, ये हो गया a + l, इसमें d कैंसिल, बचा प्लस क्या हो गया, a + l, इसमें क्या हो गया, 2d कैंसिल,
ए प्लस यल, ठीक है। इसमें क्या 2d कैंसिल, ए प्लस यल। इस तरह ए प्लस यल कितनी बार आएगा, n बार आएगा। तो अगर मान लीजिए हम 10 की 10 नोट दे दें आपको, 100 रुपया होगा, लेकिन आपको करोड़ों रुपया चाहिए है, तो 10 की 1 लाख नोट देते हैं। 10 की कितनी लाख देते हैं, 1 लाख देते हैं, हम देने वाले को नहीं है। तो अगर 10 की 1 लाख नोट आपको मिल जाए तो बताओ कितना रुपया हो गया, नहीं जोड़ पाए, चलो कागज जोड़ पाओगे तब कैसे 1 लाख पाओगे। 10 की मान लो 10 ही नोट दे दें, तब कितना रुपया हुआ, 10 दहम 100। अब कह देंगे 10 को 10 से गुणा कर दिया गया। जब 10 की 12 नोट हो गई तब 10 गुणे 12 120 रुपया मिल जाएगा, है। यानी जितने आपको जितने पद रहते हैं, अगर हमको कहे सबको जोड़ने के लिए, तो उतने से आप क्या कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं। 10 की 10 नोट तो 10 से गुणा किए, 10 की 20 नोट तो 20 से गुणा करेंगे, 10 की 30 नोट तो 30 से गुणा करेंगे। यानी जितनी नोट रहेगी, यानी जितनी बार वो आएगा, उतने से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल कितनी बार आया है, n बार आया है। तो इसको अगर जोड़ना है तो आप n से गुणा कर देंगे, n a प्लस यल, तो आपका ये 2sn बराबर हो गया। तो 2 को अगर उधर कर दें तो ये आपका फार्मूला मिल जाता है। और यल माने अंतिम पद, और अंतिम पद माने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसको अगर यहाँ रख दें तो हमको Sn मिल जाता है, ठीक। ये फार्मूला कैसे आया ये हमने बता दिया, एक हमने यूज करके बता दिया, ठीक है। अब आप एक सवाल लगा के लाएंगे कि आपकी पॉकेट में, आपके इसमें शर्ट में, मेरा टी शर्ट है, जेब नहीं है, आपके पॉकेट मान लीजिए जेब ढेर सारी हम लगवा दें, ठीक। और 8 नंबरिंग कर दें, एक पे 3 नंबर, एक पे 5 नंबर, एक पे 7 नंबर, ऐसे नंबरिंग कर दें, ठीक। तो कई जेब लगवाओगे पॉकेट में, अब तो कहोगे 10 तो लगा दें, चलो 10 लगा देते हैं। 10 पॉकेट अगर आप में लगा दें, और जिस पॉकेट में हाथ डालेंगे उतने रुपए आपके निकलेंगे। 10 पॉकेट लगवाए हैं, अब बताओ आप कितने रुपए आपके पास अधिकतम हो सकते हैं। इसको लगा करके मैसेज मतलब वही ग्रुप में बता दीजिएगा कितना रुपया आपको मिला, ठीक है। जितना मिलेगा उतना बता दीजिएगा, आधा हम बांट लेंगे, आधा आप, ठीक। मम्मी नहीं देंगे आपको, ठीक है, कर लीजिए।